बीए सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस सेकेंड पेपर इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के स्टूडेंट्स, यूनिट 5th में जो आज का हमारा टॉपिक है वो है भारतीय राजनीति की प्रकृति, नेचर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। हम 2 पार्ट में इस चैप्टर को देखेंगे। आज कुछ बिंदुओं को हम स्पष्ट कर रहे हैं कि भारतीय राजनीति की प्रकृति को इन बिंदुओं के आधार पर स्पष्ट किया जा सकता है। जैसा कि हम जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राजनीति की सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो उद्देश्य या सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो लक्ष्य था वो था राजनीतिक और आर्थिक विकास के साथ साथ जो समाज है उसका पुराना ढांचा परिवर्तित करना। इस लक्ष्य को पाने के लिए भारत में लोकप्रिय संप्रभुता और वयस्क मताधिकार के आधार पर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को अपनाया गया। आदर्श भी हो और साथ साथ व्यवहारिक स्थिति भी हो, इन दोनों को समन्वित किया गया। भारत में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिवर्तनों को हम एक प्रयोगों के रूप में देख सकते हैं। इसके साथ ही प्रारंभ में जो भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था अपनाई गई, आर्थिक विकास के लिए जो व्यवस्था की गई थी, उसको लेकर विभिन्न समस्याएं और कठिनाइयां आई, लेकिन धीरे धीरे ये कठिनाइयां खत्म होती गई, कम होती गई। इसके साथ ही भारतीय राजनीति और राजनीतिक व्यवस्था में बहुत सारे जो तत्व हैं उनका प्रभाव भी देखा जा सकता है। भारत के एक प्रमुख राजनीतिक विचारक हैं डॉक्टर रजनी कोठारी, और उनका ये मानना है कि यह विकास भारतीय समाज के शक्ति संबंधों में महत्वपूर्ण परिवर्तन का परिचायक है। समाज का राजनीतिकरण हुआ है और राजनीतिक व्यवस्था का सामाजिक आधार भी व्यापक हुआ है। तो भारत में जो जनसाधारण के राजनीति में भाग लेने की व्यवस्था है उसकी लोकप्रियता बढ़ी है, उसकी शक्ति में वृद्धि हुई है। भारतीय राजनीति की प्रकृति की कुछ प्रमुख बातों में पहली जो प्रमुख चीज़ है वो ये है कि परंपरा और आधुनिकता का समन्वय देखने को मिलता है। भारत का जो समाज रहा वो रूढ़िगत समाज था, लेकिन उसके साथ आधुनिक राजनीतिक व्यवस्था को अपनाया गया और इन दोनों का एक समन्वित रूप हम भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में देखते हैं। भारत में परंपराएं और परंपरागत राजनीतिक जीवन को समाप्त करने के बजाय उसे आधुनिक रूप देने की चेष्टा की गई है। एक विचारक हैं रुडोल्फ और रुडोल्फ, उनकी मान्यता है कि भारत में प्राचीन परंपराओं को लोकतांत्रिक रूप दिया गया है। एक जटिल और रूढ़िग्रस्त समाज में आधुनिक राजनीतिक व्यवस्था को अपनाया गया है और उसके अनुसार परिवर्तन, सामंजस्य और अनुकूलन किया गया है। भारत में जो आधुनिक राजनीतिक व्यवस्था है उसका पुरानी परंपराओं से मेल स्थापित करने का प्रयास किया गया है। इसीलिए स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक भारत में लोकतांत्रिक संस्थाएं स्थापित हो सकी हैं। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के आधुनिकता के जो दर्शन है वो भारतीय संविधान में, न्यायालय में, संसदीय वाद विवादों में, उच्च स्तरीय प्रशासनिक व्यवस्थाओं में और राजनीतिक दलों इत्यादि में देखे जा सकते हैं। आधुनिकता नीति, हितों, कार्यक्रम और योजनाओं की भाषा है और तर्क, प्रतिनिधित्व, वाद विवाद, प्रदर्शन, विचार विमर्श, निर्णय, इसके द्वारा इसको व्यक्त किया जाता है। भारत में आधुनिकता और परंपरा का समन्वय स्पष्ट रूप से इन सभी आधारों पर देखा जा सकता है। गांव, जाति, उपजाति, राजनीतिक समूह, स्थानीय नेताओं का व्यवहार परंपरागत तत्वों से परिचालित है, लेकिन आधुनिक राजनीति और परंपरागत राजनीति के दर्शन हम समन्वित रूप से भी देख सकते हैं। तो इसलिए भारत में ये दोनों जो तत्व हैं, आधुनिकता और परंपरागत जो तत्व हैं, उनका समन्वय तेजी से देखा जा सकता है और इसमें वृद्धि हुई है। दूसरी जो भारतीय राजनीति की प्रकृति को समझने का बिंदु है वो है कि भारतीय राजनीति में साधुता का तत्व भी रहा है। नैतिकता या सज्जनता का तत्व भी हम देख सकते हैं।
इसका अभिप्राय यह है कि यह तत्व मात्रात्मक दृष्टि से कम है, अपेक्षाकृत कम व्यक्तियों के द्वारा अपनाया जाता है और व्यवहारिक राजनीति में इससे निश्चित रूप से गौण स्थिति प्राप्त होती है। लेकिन फिर भी यह हमारी भारतीय राजनीति में हमेशा विद्यमान रहा है, क्योंकि अगर हम बहुत से महापुरुषों को और सुधारकों को देखें स्वतंत्रता के पहले और पश्चात भी, तो उसमें महात्मा गांधी, विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण जैसे प्रमुख नेताओं और महापुरुषों का नाम लिया जा सकता है, जिन्होंने राजनीति को एक विशुद्ध रूप प्रदान करने की कोशिश की। गांधी जी ने जैसे राजनीति के आध्यात्मिकरण की बात कही, और विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण ने जैसे लोगों ने लोकनायक और राष्ट्रनायक की स्थिति प्राप्त उनको रही। इस तरह से भारतीय राजनीति में साधुता का तत्व सैद्धांतिक रूप से तो बहुत अधिक रहा है, व्यवहारिक दृष्टि से फिर भी थोड़ा कम है, लेकिन ये तत्व किसी न किसी रूप में हमेशा बना रहता है और इस भारतीय राजनीति को प्रभावित करता रहा है। मॉरिस जॉन्स की एक प्रसिद्ध पुस्तक है द गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया, उसमें भारतीय राजनीति की 3 भाषाओं की बात कही गई है। एक तो उन्होंने कहा है कि भारतीय राजनीति में परंपरावादी, आधुनिकतावादी और साधुतावादी, ये 3 जो तत्व हैं वो देखे जा सकते हैं, और उनका मानना है कि विभिन्न स्तरों और समूहों में, नेताओं और संस्थाओं में ये तीनों तत्व देखे जा सकते हैं। साधुता का ये तत्व अधिक शक्ति प्राप्त करता है, सैद्धांतिक रूप से ये बहुत अधिक है, और यह निश्चित रूप से व्यवहारिक रूप से थोड़ा कम होता है, लेकिन इसका प्रभाव भारतीय राजनीति में काफ़ी रहा है। एक और जो प्रमुख बिंदु जिसके आधार पर भारतीय राजनीति की प्रकृति को समझा जा सकता है वो है सत्ता परिवर्तन की सुस्थिर पद्धति। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन की स्वीकृति या सत्ता परिवर्तन की सुस्थिर पद्धति लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक अनिवार्य नियम है। भारत में सत्ता परिवर्तन की सुस्थिर पद्धति स्थापित हुई है और लोकतांत्रिक व्यवस्था इससे सबल भी हुई है। सत्ता परिवर्तन को 1964, 1966 में देखा जा सकता है, फिर 1967 में भी इस तरह का परिवर्तन हुआ, जब केंद्र के साथ राज्यों में भी परिवर्तन आया, और केंद्र में 7 बार सत्ता परिवर्तन हुए हैं, 1977, 80, 89, 91, 96, 98, 2004, और उसके बाद भी इस तरह के परिवर्तन होते रहे हैं। इससे ये स्पष्ट है कि भारत एक प्रमुख लोकतांत्रिक, सबल लोकतांत्रिक देश है, और सत्ता परिवर्तन यहाँ बंदूक की नोक पे नहीं बल्कि मत पेटी के द्वारा होता है, जनता के वोट के द्वारा होता है। तो ये एक बहुत ही बड़ा भारतीय लोकतंत्र का सकारात्मक या पॉजिटिव एस्पेक्ट देखा जा सकता है, जो कि अन्य देशों में कम देखने को मिलता है। भारतीय राजनीति की प्रकृति में एक और जो प्रमुख तत्व है वो है समाजवादी राजनीतिक व्यवस्था। संविधान निर्माताओं ने भारतीय संविधान और राजनीतिक व्यवस्था को समाजवादी, साम्यवादी और पूंजीवादी, इन तीनों में से किसको अपनाया जाए ये एक प्रश्न था, और उन्होंने इसमें से समाजवादी स्वरूप को अपनाया। और इसके आधार पर यह कहा जाता है कि समाजवाद से अभिप्राय है आर्थिक और सामाजिक एवं राजनीतिक न्याय भी हर व्यक्ति को प्राप्त हो सके, और इसीलिए भारतीय जो राजनीतिक व्यवस्था है उसका प्राण समाजवाद कहा जा सकता है। समाजवाद के दिशा में निरंतर आगे व्यवस्था कायम रही है, चलती रही है और विकसित होती रही है। समाजवाद राजनीतिक व्यवस्था का एक प्रमुख आधार रहा है। एक और जो प्रमुख बिंदु है जिसके द्वारा भारतीय राजनीति की प्रकृति को स्पष्ट किया जा सकता है वो है व्यवहार में पूंजीवादी अर्थतंत्र। सैद्धांतिक रूप से भारत एक समाजवादी राज्य है, आर्थिक सामाजिक न्याय पर आधारित है, लेकिन व्यवहार में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है। पूंजीवादी अर्थतंत्र के 2 प्रमुख लक्षण हैं, उत्पादन व्यवस्था पर निजी पूंजीपतियों का स्वामित्व होना और दूसरा आर्थिक क्षेत्र में तीव्र प्रतियोगिता।
और भारत में ये दोनों तत्व देखे जा सकते हैं। भारत में उदारवादी अर्थव्यवस्था बाजार अर्थव्यवस्था या वैश्विक अर्थव्यवस्था के नाम पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है। भारतीय अर्थव्यवस्था में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की भागीदारी में वृद्धि हुई है। उदारवादी अर्थव्यवस्था और प्रतियोगिता पूर्ण अर्थव्यवस्था के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था को गतिशीलता प्राप्त हुई है, तीव्र गति प्राप्त हुई है। आर्थिक विकास तीव्र गति के आधार पर हुआ है। इस तरह से भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है। सिद्धांततः समाजवादी और व्यावहारिक रूप से पूंजीवाद, समाजवाद और पूंजीवाद के दोनों के समन्वय को भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में देखा जा सकता है। तो कुछ बिंदु हमने आज देखे भारतीय राजनीति की प्रकृति को समझने के लिए। भाग 1 में हमने ये कुछ बिंदु देखे। अगले लेक्चर में हम इसी को आगे कंटिन्यू करते हुए अन्य बिंदुओं को स्पष्ट करेंगे।